विपक्ष ये केवल एक नाम नहीं हारी हुई सरकार। विपक्ष एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जो सत्ता पक्ष द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल पूछता है, संसद में आए विधेयक पर सवाल पूछता है और उनकी खामियों को लोगों के सामने लाता है। देश के लिए जितना जरूरी एक सत्ता पक्ष होता है, उतना ही आवश्यक एक मजबूत विपक्ष होना भी है। याद रहे, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए केवल विपक्ष नहीं, मजबूत विपक्ष होना आवश्यक है। तो सत्ता पक्ष के लोगों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सके। सत्ता पक्ष को हमेशा यह महसूस होना चाहिए कि उनकी सत्ता स्थायी नहीं है। उनको हमेशा यह डर रहना चाहिए कि उनकी एक छोटी सी गलती उन्हें विपक्ष में ला सकती है। यह किसी लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए सबसे आवश्यक है। भारत में विपक्ष की स्थिति काफी हीन है, जो देश के लिए संकट के समान है, और देश के लिए एक मजबूत विपक्ष प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। देश के पास विपक्षी पार्टियां तो बहुत है, लेकिन मजबूत विपक्ष मेरी नजर में एक भी नहीं। नेता प्रतिपक्ष एक वैधानिक पद है। इस पद को आधिकारिक तौर पर संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के माध्यम से मान्यता दी गई। नेता प्रतिपक्ष को एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा, वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त है। आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का दावा करने के लिए सदन की कुल संख्या का कम से कम 10% होना आवश्यक है। सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा इस पद के रूप में मान्यता दी जाती है। यह पद संवैधानिक तो नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक यह पद बहुत शक्तिशाली है। यह पद लोकपाल, सीबीआई डायरेक्टर, मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जैसी देश की शीर्ष नियुक्तियों को चुनने वाली हाई पावर कमेटियों का हिस्सा होता है। हालांकि इसमें इनका कितना योगदान होता है, यह एक अलग विषय है और किसी और दिन इसकी बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष संसद की महत्वपूर्ण वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति का भी अध्यक्ष होता है। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होने के बाद भी 2014 से 2024 तक यह पद खाली रहा, क्योंकि कोई भी विपक्षी पार्टियां आवश्यक 10% के आंकड़े को प्राप्त ही नहीं कर सका, जो भारत में कमजोर विपक्ष की स्थिति का साफ वर्णन करती है। 2014 और 2019 में कांग्रेस के लोकसभा की सीटें क्रमशः 44 और 52 थी, जो 10% 55 से कम है, इसलिए यह पद खाली रहा। हालांकि 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती और 10 साल बाद देश को राहुल गांधी के रूप में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा दिखा। 2024 का लोकसभा चुनाव सबको याद होगा, जब सभी विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भाजपा को केंद्र की सत्ता से दूर करना। सभी पार्टियों ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने के बाद भी भाजपा को सत्ता से दूर नहीं कर पाई। इसका मुख्य कारण है कि विपक्ष लोगों को वो उम्मीद ही नहीं दे पाया जो काम वो सत्ता में आने के बाद लोगों के लिए करने वाले थे, या लोगों को वो काम बता ही नहीं पाए जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए किया था। वो केवल चुनाव आने से कुछ दिन पहले दिखाई देते हैं। वोट चोरी जैसे मुद्दे तो लाते हैं, लेकिन लोगों तक ठीक से पहुंचा नहीं पाते। इसके अलावा ओबीसी के लिए बात तो करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी लोगों का विश्वास नहीं जीत पाते। वास्तव में विपक्ष सत्ता के लोगों की बुराई तो करता है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिखा पाते कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो लोगों के लिए इन कमियों को कैसे दूर कर पाएंगे। परेशानियों का समाधान लोगों को समझा ही नहीं पाते हैं। हाँ, एक काम भली भांति कर पाते हैं, वो है मुफ्त की रेवड़ी बांटने के वादे। हर दल में मानो ये होड़ लगी रहती है कि कौन कितनी ज्यादा रेवड़ी बांटेगा। पार्टियों की चुनावी घोषणाओं में राज्य या देश के विकास से ज्यादा रेवड़ियां ही होती है। कोई भी पार्टी चुनावी घोषणाओं में ठीक से यह नहीं बता पाती कि वो कैसे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेगी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों को कैसे रोकेगी, कैसे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार और राज्य की कर्ज में कमी लाएगी, कैसे लोगों में उस कौशल का विकास करेगी कि वो रेवड़ी से ज्यादा अपने कौशल पर निर्भर हो, कैसे राज्य से भ्रष्टाचार मिटाएगी, कैसे राज्य को खेल में आगे ले जाएगी और कैसे अन्य आपराधिक मामलों में कमी लाएगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन ने एकता दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। जैसे ही कोई क्षेत्रीय चुनाव आते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ चुनावों में खड़े नजर आते हैं और एक दूसरे की खामियां बताते नजर आते हैं, जिससे इंडिया गठबंधन की एकता कागजों और फोटो के सिवा नजर नहीं आती। जैसे आप बनाम कांग्रेस दिल्ली में, तृणमूल बनाम कांग्रेस बंगाल में और अन्य राज्यों में भी यही हाल नजर आता है, जो इंडिया गठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मेरा मानना है कि पार्टियों को रेवड़ी छोड़कर इन बातों को चुनावी मुद्दों में शामिल करे और लोग भी जाति धर्म के नाम पर वोट न देकर इन्हीं मुद्दों पर अपना वोट दे। जब मैं ये बात लिख रहा हूं तो मुझे पता है कि भारत जैसा देश, जहां लोग जाति धर्म और समाज के नाम पर इतना बटे हुए हैं कि यहाँ यह होना नामुमकिन नजर आता है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि यह जल्द ही संभव हो, हमारा धर्म और जाति भारतीय हो। इसी के साथ विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।